दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी हम लोग उनका नाम बड़े इज्जत और सम्मान के साथ में लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुरानी और तब की है। उस समय भारत हमारा आज़ाद ही हुआ था और उस समय सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था। तो उस समय जो हमारी सरकारें थीं वो जनता के हितों के लिए बहुत सारे काम कर रही थी। केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस जनता के लिए बहुत सारा पैसा भेजती थी विकास कार्यों के लिए, लेकिन वो पैसा विकास कार्यों के लिए जनता तक आ ही नहीं पा रहा था। तभी एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो ज़मीन पर उतरा और उसने ज़मीन पर उतर कर के अपनी हकीकत को समझा, किसानों के दर्द को समझा और फिर उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाई। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिन्होंने अपने कार्यों से देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को गौरवान्वित किया और आज भी हम उन ऐसे प्रधानमंत्रियों का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। दोस्तों, डीएम साहब का ऑफिस था। उस ऑफिस में बहुत सारे किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था और वो सारे किसान कह रहे थे कि साहब, जो केंद्र सरकार से राहत आई है वो आप मुझे राहत प्रदान करिए और मेरे पास इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो डीएम साहब कह रहे थे कि आपके ज़िले में अभी कोई राहत के लिए पैसे नहीं आए हैं और जैसे ही आएंगे तो मैं आपको तुरंत मुहैया करा दूंगा। तो एक किसान कहता है कि साहब, मैंने पता किया है ऊपर, तो ऊपर से ये आदेश आया है कि पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन वो आपके डीएम के पास है और डीएम साहब से जाकर के बात करिए। दोस्तों, जैसे ही ये बात डीएम साहब सुनते हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि इसको बाहर निकाल दो, इसको कानून का ज़्यादा ज्ञान है। दोस्तों, तभी उसके सिपाही उस व्यक्ति को बाहर निकालते हैं तो वो कहता है कि रुक जाओ और अपना परिचय देता है तो डीएम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये बात है स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद की। उस समय हमारा देश साक्षरता दर बहुत कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और शासन के द्वारा जो योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां भी नहीं थी और उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो ऐसे में एक समय ये हुआ कि अकाल पड़ गया और जो किसान थे उनकी फसल बर्बाद हो गई पानी बरसने के कारण। तो ऊपर से किसानों के लिए कुछ राहत सामग्री भेजी गई कि इस तरीके से किसानों को कुछ पैसे दे दिए जाएं जिससे उनकी अगली फसल तक का उनका जीवन यापन हो सके और किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों, एक ज़िला था, उस ज़िले में जो किसान थे उन किसानों के पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा था। उन किसानों ने आसपास के ज़िलों में पता लगाया तो पता चला कि भाई जो पैसे थे आसपास के ज़िलों में बट गए हैं, लेकिन हमारे ज़िले में अभी तक पैसे नहीं बटे हैं। तो दोस्तों, वहाँ के एमएलए से संपर्क किया। एमएलए ने कहा कि जैसे ही पैसे आएंगे आपको बंटवा दिए जाएंगे और दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, उस गाँव में कुछ किसान पढ़े लिखे भी थे और उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो डीएम और एमएलए है वो घोलमोल कर रहा है और इस वजह से किसानों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ के गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखना शुरू किया। तो ऐसे करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास 50 से लेकर के 100 तक पत्र पहुँच गए एक गाँव से और जितने उस ज़िले में गाँव थे उन सारे गाँव के किसानों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ी भारी तादाद में पत्र वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन पत्रों को देखा तो प्रधानमंत्री को सूचना दी। अब प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो एमएलए थे उनसे संपर्क किया और वहाँ के अधिकारियों को बुला करके मीटिंग की। तो जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दिया कि साहब, आपके द्वारा दिया गया पैसा मेरे पास पहुँच चुका है और मैं जल्द से जल्द किसानों को बंटवा दूंगा और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और ऐसा कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दोस्तों, अब इस बात की सही जानकारी कैसे मिलेगी कि किसानों तक पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद इस जाकर के ज़मीनी स्तर पर इस बात को देखने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, वो ज़मीनी स्तर पर आए, उन्होंने एक किसान का वेश बनाया और किसान का वेश बनाकर जिस ज़िले से शिकायतें आ रही थी उस ज़िले में गाँव-गाँव जाकर के घूमने लगे और जहाँ पर लोग बैठे होते तो वहाँ पर जाकर के बैठते और चर्चा करते और ये पता लगाने का प्रयास करते कि इन लोगों को पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो किसानों की बात सुनते कि अभी तो पैसा आया नहीं है, तो पूछते आप कौन है? वो कहते मैं तो राहगीर हूँ, मैं तो जा रहा था पास के ही गाँव में, तो सोचा कि चलो आप लोगों के बीच बैठ कर के कुछ विश्राम कर लूँ जिससे मेरे पास फिर से ताकत आ जाएगी।
दोस्तों ऐसा करने के बाद जब उन्होंने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इस गांव में पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो सीधे डीएम ऑफिस पर पहुँचते हैं। डीएम ऑफिस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे किसान उनको मिल जाते हैं जो इसी समस्या के लिए आए थे कि उनके अकाउंट में या उनको अभी तक पैसे प्राप्त नहीं हुए। दोस्तों उस समय जो अकाउंट की व्यवस्था थी वो बहुत कम थी और लगभग हाथों में ही किसानों के पैसे दिए जाते थे। तो दोस्तों वो डीएम साहब के ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही उनकी बारी आती है तो पूछते कि साहब मैं किसान हूँ और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, मुझे अभी तक पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आप मुझे पैसे प्राप्त नहीं करवाएंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा और मेरी आप तुरंत सहायता करिए। तो डीएम साहब कहते हैं कि देखो भाई, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और अभी पैसे शासन की तरफ से नहीं आए हैं, और जैसे ही शासन की तरफ से पैसे आएंगे तो मैं आपको तुरंत मुहैया करा दूंगा। वो कहते हैं कि लेकिन साहब मैंने ऊपर मुख्यमंत्री से पता किया है तो उन्होंने तो कहा है कि मैंने इस ज़िले में पैसे भेज दिए, अब डीएम साहब रोके हुए हैं। तो दोस्तों जब डीएम साहब ने ये बात सुनी तो पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया कि अरे ये ज़्यादा कानून जानता है, इसको कैसे पता कि पैसे आ गए। उन्होंने कहा हो सकता है कि इसको किसी ने बताया हो, तो इस वजह से उन्होंने उसके ऊपर दाव बनाने के लिए अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा कि ये ज़्यादा होशियार है, इसको बाहर निकाल दो। और दोस्तों सिपाही जैसे ही उसको पकड़ करके बाहर निकालने लगते हैं तो वो अपना परिचय देते हैं, और जैसे ही परिचय देते हैं तो डीएम साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बाद में उनको डीएम साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है और जांच बैठा दी जाती है। तो बाद में ये पता चलता है कि वहाँ के जो एमएलए हैं और जो बड़े अधिकारी हैं वो कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं। वो कागज़ में सिर्फ शासन को रिपोर्ट भेज करके पैसे अपने अपने अकाउंट में जमा करा लेंगे, और बाकी केवल कागज़ में शासन को ये बात भेज देंगे कि मैंने किसानों को पैसे दे दिए हैं। तो दोस्तों ये तो थी केवल और केवल एक कहानी जो मैंने आपको उन प्रधानमंत्री के बारे में सुनाई। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उन प्रधानमंत्री के बारे में चर्चित हैं, जिन्हें हर बार उन्होंने अपने आप को एक सामान्य नागरिक की तरह रखा, और सामान्य नागरिक की तरह रख कर के सामान्य नागरिकों का दर्द जाना, और इसके बाद किस तरीके से इस दर्द को कम किया जा सकता है उसके लिए उपाय किए। शायद ऐसे प्रधानमंत्री आजकल बनना संभव नहीं है जो उस समय बने थे। तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे बल्कि चौधरी चरण सिंह थे, जिनका नाम हम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ ले रहे हैं। आपको कहानी कैसी लगी? और भी बहुत सारे किस्से चौधरी चरण के सुनने के लिए हमारे सब्सक्राइब करिए। हम फिर से एक ऐसी कहानी लेकर के आएंगे जो आपके लिए प्रेरणादायक होगी, और हमारे जो आदर्श पुरुष हैं उनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।